नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, 5 दिन से लगातार FII खरीदारी कर रहे हैं। मतलब 31,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं 5 दिन से। कल की अगर बात करें तो कल भी 27 मार्च में उन्होंने 11,000 करोड़ की खरीदारी की। नेट वो खरीदारी ही कर रहे हैं। रुपया भी अपना 85 रुपये कुछ पैसे पे आके बन गया है। जो 88 रुपये चला गया तो रुपया भी मजबूत हो गया। अगर बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी बनी है तो घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए, उसके पीछे का क्या कारण है साथियों? उस ना घबराने के पीछे का कारण ये है कि FII लगातार खरीद रहे हैं। और अकेले FII नहीं साथियों, DII भी। DII में भी कौन? अगर तुम सोचो कि यार DII में कौन, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, जो बड़े बड़े DII है ना, वो भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आज थोड़ी सी क्या है कि मोतीलाल ओसवाल ने भी माल खरीदा है आज, और तुम्हारा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी माल खरीदा है। सोना चांदी एक स्थिरता में बना हुआ है। रुपया तुम्हारा 85 पे आ गया है। मतलब जो 85-84 चल रहा था तो बाजार सही था। बाजार में स्टेबिलिटी का जो मेन मुद्दा रहता है वो रहता है रुपया। रुपया आपका मजबूत हो गया है। थोड़ा सा IT और जो ऑटो और फार्मा जो वाले जो शेयर है ना, उन पर थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है कि फिर 25% टैरिफ लगा दो, उनसे IT तो इसलिए कमज़ोर है क्योंकि IT का पूरा जो कंपोनेंट है ना, वो है अमेरिका का नैस्डैक। और नैस्डैक गिरेगा तो IT के शेयर गिरेंगे 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। और फार्मा और ऑटो इसलिए गिर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ लगाया है उसके लिए कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं। लेकिन घबराए नहीं, तुम्हारा NBFC है, बैंकिंग है, ये सब शेयर जो है बढ़िया अपना चाल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करें कच्चे तेल की, कच्चा तेल 72 से 73 पे आया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति अमीर बनना या गरीब बने रहना, उन दोनों के पीछे उसका एक जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो होता है साइकोलॉजी। एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसन उसके लेखक हैं। आप उस बुक को पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, वो रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब आप पैसे को लेकर अपना बिहेव कैसा करते हो ये डिफाइन करेगा कि आप भविष्य में अमीर बनोगे या नहीं बनोगे। क्यों? उसका कारण क्या है कि देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर परिस्थिति में पैनिक कर जाते हैं। मैं क्या बोलता था कि भाई पैनिक नहीं करना, क्योंकि सिचुएशन कोई भी हो, उस सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना है ना, तो आपके अंदर स्थिरता बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। आपके मस्तिष्क में स्थिरता होनी चाहिए और हमेशा चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन से आपको सिचुएशन हैंडल करनी, ना कि सिचुएशन को आपको हैंडल करना। एक ऐसा 1-2 उदाहरण और देखता हूँ मैं बताऊंगा। देखो, एक सचिन तेंदुलकर है और एक है तुम्हारा विनोद कांबली। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक समय पे एक ही साथ खेलते थे। दोनों का मेजर डिफरेंस रहा साइकोलॉजी का। उसने पैसे को लेके अधिक अधिक बड़े बड़े बंगले लेने, बड़े बड़े बंगले खरीदने, उनमें फिर बड़े लेवल पर काम करना। और आज ये स्थिति है विनोद कांबली की कि वो अपनी जो पेंशन मिलती है ना BCCI से, उसी के ऊपर निर्भर है। ऐसा एक उदाहरण नहीं, ऐसे आपको लाखों उदाहरण दे दूँगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 20,000 25,000 रुपये बेसिक पे है, मतलब नॉर्मल सी तनख्वाह है, और वो 2-2 लाख रुपए का iPhone लेके चलते हैं। भाई क्या ज़रूरत है? वो EMI पे ले रखा है। अगर वन फाइन डे कंपनी ने आपको फायर कर दिया, कहाँ से EMI भरोगे? तो आप एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति फाइनेंस को लेकर कैसे डिसीजन लेता है, उसके पीछे उसका जो सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है ना, वो ये होता है कि वो किस बैकग्राउंड से आया है। अगर हम अपने बुजुर्ग लोगों की बात करें, हमारे माता पिता दादा, उस समय पे जो FD का रिटर्न हुआ करता था वो 10 से 11% हुआ करता था। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, आज भी जो बुजुर्ग हैं ना, उनसे बोलो पैसा, बोले पैसा तो FD में रख दो, क्योंकि उनके लिए FD या तुम्हारा किसान विकास पथ, इस तरह की योजनाएं चलती थी, या पोस्ट ऑफिस, या द बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था। क्योंकि उस समय पे जो मिलने वाला रिटर्न हुआ करता था वो 10 से 11% हुआ करता था। वो अच्छा था, इनफ था। और जो महंगाई की परसेंटेज टर्म में थी वो कम थी। आज उसका उल्टा हो गया है। आज जो मिलने वाला रिटर्न है वो 7 से 8% रह गया है FD पे, है ना। और जो इन्फ्लेशन है वो 7% के आसपास चलता है। वो तो जो सरकार के आंकड़े बोलते हैं 7% वो है, लेकिन जो अगर आप सरकार के आंकड़े से ना मिल लेके चलें, खुद ही देखें तो वो तो 10-15% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मेडिकल की बात करें तो 30-40% बढ़ रहा है। लेकिन अब हमारा जो रुपया है ना, एक्चुअली वो घटता है। अगर हमने 1 लाख रुपए बैंक में रखे तो अगले साल में वो 1 लाख के 1,07,000 मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन वो वस्तु जो हम आज 1 लाख रुपए में खरीद पा रहे हैं, वो अगले साल 1,15,000 में खरीद पाएंगे। इसका मतलब हमारा जो रुपया है ना, वो एक्चुअल में वैल्यू टर्म में घट गया है, ना कि बढ़ा है। अब ठीक है, वो अलग अलग सबके साइकोलॉजी होती है।
अब बात करें एक सेबी की। सेबी का एक डिसीजन है जो उसने सोमवार को और मंगलवार को वीक एक्सपायरी करने का बोला था, अब उसने 17 अप्रैल तक को टाल दिया है। उसके टालने से कहीं न कहीं जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म स्टॉक है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, बीएससी, इन सब में अपर सर्किट देखने के लिए मिला। वो क्योंकि भागे उसके पीछे का यही कारण है। और 10 दिन से अगर आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा उठा कर देखोगे तो पिछले 10 सालों में 8 बार अप्रैल जो सीरीज होती है, मतलब अप्रैल का जो मंथ होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है एज द अवॉइड द कोविड इंसेप्ट। कोविड को निकाल दें तो पिछले 10 सालों का हिस्ट्री उठा कर देखोगे तो पिछले 10 सालों में आपको 8 बार अप्रैल की जो मंथ होता है ना उसमें अच्छा रिटर्न दिया है। और अब तो भाई एफडी मानो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जैसे मैंने सोम डिस्टिलरी के बारे में बोला, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, भाई कंपनी का आप बैलेंस शीट देखो ना, आप कंपनी की बैलेंस शीट देखो, कंपनी के प्रोडक्ट देखो, आप वैल्यू जो लगा, आप जो पैसा लगा रहे हो, आप जो शेयर खरीद रहे हो, वो हिस्सा खरीद रहे हो, आप बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो, शेयर पे पैसा लगा रहे हो। और मैं तो जब भी मार्केट गिरती है ना तभी थोड़ा बहुत एलोकेट करता हूँ। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप खरीदना कि नहीं खरीदना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई कब शेयर खरीदना होता है, कब नहीं खरीदना होता। अब उसको समय तो दो। भाई आप बताओ, अगर वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर निवेशक माने जाते हैं, जो सबसे बड़े निवेशक हैं और आज के समय में सब टॉप 3 में आते हैं, वो इतना पैसा है उनके पास में, मिलियन डॉलर्स पैसा है। लेकिन उनके अगर आप देखोगे तो 13 साल से, जब वो 13 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टिंग चालू कर दी। और वो बाजार की किसी भी सिचुएशन में, चाहे बाजार गिरा, चाहे उठा, चाहे कोविड की महामारी आई, चाहे उससे पहले निंजा क्रैक्स आया, चाहे उससे पहले तुम्हारे बैंकों का क्राइसिस हुआ था, तो भी वो मार्केट में बने रहे। तो इसीलिए शेयर बाजार में बने रहना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ना आपका शेयर मार्केट में टिके रहना ऐसे डिफाइन करता है जैसे आप क्रिकेट देखते हो। अगर कोई बल्लेबाज विकेट पर बना है तो ये समझ लो कि अब नहीं तो रन तो बना देगा। अगर आपको ये रहे कि 10 दिन की पारी है, टेस्ट मैच है, और वो बल्लेबाज क्रीज पे बना है तो रन तो बन जाएंगे। और लेकिन अब बल्लेबाजी पवेलियन में जाके बैठ गए तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा केवल पछतावा कर पाएगा। तो मैं इसीलिए किसी भी क्लाइंट को, या मेरा जो भी पर्सनल भी है, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप ना पैनिक में माल ना बेचें, घबराहट में माल ना बेचें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्केट का नेचर में है ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे जाना, ऊपर आना, ये सब नेचर है। ये कोई अलग से नहीं है कि यार अब तुमने सपोज करो, ऐसा समझो। पहली बात तो लोन पर ठाके कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। दो चीज़ समझो, आपने कोई वस्तु 100 रुपये की ली है ना, 100 रुपये की वो घट के 80 रुपये रहेगी, ठीक है। तो अब वो चीज़ जो अब आपको 100 रुपये में अच्छी लग रही थी, अब वो 80 रुपये में तो बेसिकली बात अच्छी लगेगी। अब 80 में आपको और एलोकेट करना, ना कि उस 80 में बेच देना। क्योंकि बहुत से लोग पैनिक करके क्या उसे बेच देते हैं, बोले हटाओ यार कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आपको देखो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, जिन लोगों ने कोविड के समय में, जब लोग बाग सोच रहे थे कि यार अब तो मर जाना, खत्म है, कुछ नहीं हुआ, उस समय पे जिन लोगों ने पैसा लगाया ना, अगर उन्होंने 1 लाख लगाया तो 10 लाख, अगले 3 सालों में 1 लाख के 10 लाख, 1 लाख के 5 लाख, 5-5, 6-6 गुना कंपनी हुई है। गधा घोड़े सब भागे। क्यों भागे? क्योंकि भाई जब करेक्शन होता है, जब मार्केट गिरती है ना, तो वो समय खरीदने का होता है। और मैं पर्सनली भी मैसेज कर रहा हूँ, बहुत लोगों को किया हूँ, मेरे भी साथ के हैं, मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सबको मैं बोला ऐसी जब मार्केट गिर रही है ना, उस मार्केट गिरी हुई मार्केट में अच्छी फंडामेंटली वाले स्टॉक बाय करना है। जैसे सोम अभी 130 पे चल रही है, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, 80-90 पे उठा रखी है मेरे मित्रों ने। जब सोम 80 रुपये में, 90 रुपये में चल रही थी, जो गिरती जा रही थी, सब बोल रहे थे खत्म हो जाएगी सोम कंपनी, बर्बाद है। मैं बोला उठाओ, तुम जितने ताकत से उठा सकते हो। एक तो इतने बड़े खतरनाक आदमी, उसने प्लॉट ही बेच के 100 में उठा ली पूरी। तो यार अब आज की डेट में देखो तो उसका 30% रिटर्न बन रहा, 40 बन रहा, बल्कि उन्हें 80 बैठा, 50%, सॉरी 80 बढ़ाई, 80 या 90 बढ़ाई होगी। आज 130 120 चल रही है तो 50% बढ़ गया। अगर उन्हें 10 लाख भी लगाए, उसके 15 लाख हो गए। मैं तो यहाँ से डबल बोल रहा हूँ सोम। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको खरीदना, पर किसी भी चीज़ की बैलेंस शीट आपको फंडामेंटली देखो, उसके पैरामीटर देखो, कि आप जब पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे सब चीज़ों को चल जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब उसकी साइकोलॉजी से बनता है। कितनी ख़राब सिचुएशन हो, उसमें आपको अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने माइंड को बिल्कुल संतुलित रखना है। किसी भी व्यक्ति को आपके अंदर हो रही उथल पुथल का पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपके अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसका सबको पता चल गया तो आप पैनिक हो जाओगे। मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वीआईपी तरह की खरीद लेते हैं,
और फिर उसके बाद EMI ना भरने के कारण गाड़ी खींच के चली जाती। ऐसा है मेरे जानकार में। मैंने पूछा गाड़ी कहाँ गई आप, तुम तो गाड़ी से आते थे। अरे यार वो बोले किस्त नहीं भरी है, वो गाड़ी लेके खींच के। ऐसे बता रहा हूँ जैसे कोई नॉर्मल सी बात है, कोई खेल की बात बता रहा हूँ। तो महान हो ही आप, कितने रुपये जमा किए? अरे बोले कुछ नहीं, 2 लाख रुपये जमा किए थे। 2 लाख जमा कर गए और अपन ने गाड़ी उठा ली थी 15 लाख की, वो तो किस्त नहीं जमा करी थी। तो एक्चुअल में 6 महीने किस्त भरी और अगले 3 महीने भरी नहीं, उसके बाद वो किस्त गाड़ी लेके खींच के, तो और बेइज्जती है। आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आप कितने दिन के लिए निवेशित रहना चाहते हो। साथियों, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करना है, क्योंकि ये ना दुधारी तलवार होती है शेयर मार्केट, एक तरफ नहीं दोनों तरफ चलती है। अगर आपने गलत शेयर चुन लिया तो आपको निपटा भी दे देगी। आपने अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।